जो ज्ञान है उसको फील नहीं करते, मानते नहीं है, एडमिट नहीं करते हैं, तो मैंने तुझे जाना नहीं। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि जीव ने तुझे जाना नहीं, लेकिन हे भगवान, अब जीव तो अपना सेफ पॉइंट ढूंढता है ना, अपनी गलती कहाँ मानते हैं हम लोग, तो हम अपना सेफ पॉइंट ढूंढते रहते हैं। ठीक है, हमने तुम्हें जाना नहीं, लेकिन तेरी कृपा के बिना किसने जाना है तेरे को? जिसके ऊपर तेरी कृपा हुई है वो ही तुझको जान पाया है। जिसके ऊपर कृपा नहीं हुई, तो मेरे ऊपर तुमने कृपा ही नहीं की, मतलब ब्लेम वो भी भगवान के ऊपर, इसलिए मैं तुझे जाना नहीं। अब मैं मानता हूं कि मैंने मनमाना आचरण किया है, इतना तो समझ रहा है जीव कि मैंने तो मन मौजी करी है, मनमाना आचरण किया है, जो मन में आया वो किया है, लेकिन फिर अपना सेफ पॉइंट ढूंढ लिया। अब मेरा क्या दोष है? मन ते तो हारे ज्ञानी ध्यानी नंद नंदन। अरे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो समाधि में लीन रहा करते थे, वो भी इस मन के आगे हार गए। विश्वामित्र सरीखा मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करा दी। आए दिन इतिहास उठा लीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो गई, तो भाई मन के गुलाम बन गए ना। तो मन से तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हार गए। अब मैंने मन माना किया, मन की गुलामी करी, तो भाई बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी का ये हाल है, तो मैं तो एक साधारण जीव हूं। ठीक है, मैंने अपना पिछला बहुत बिगाड़ किया, अनादिकाल से बिगाड़ ही बिगाड़ कर रहा हूँ, संसार में आसक्त तो हो रहा हूँ, कल्याण की दिशा नहीं पकड़ रहा हूँ। तो पिछला मैंने भले ही बिगाड़ लिया, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है अब अगला तू बना दे, हे नंदनंदन अगले जन्मों को तू बना दे। मानता हूं मैं सब विधि दोषी हूं, सारे दोष है मुझ में, पर तू तो कृपालु है, कृपा करने वाला है, अब मेरे पर कृपा कर। देखिए, अगर किसी ने ये फील कर लिया कि मैं सब विधि दोषी हूं, मेरे अंदर सब दोष हैं, एक भी अच्छाई नहीं है, इसका मतलब अगर वो एडमिट कर रहा है तो वो भगवान के शरणागत हो रहा है, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर रहा है कि मैं इतना खराब हूं, मुझ पे कृपा करो। तो अपने दोष मान लिए। ये भी एक पैथी है कि जिस दिन हमें अपने दोष दिखने लगेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है, उसी क्षण से दोष कम होने लगेंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। पर कमाल ये कि हमें अपने दोष नहीं दिखते, हमें दूसरे के दोष दिखते हैं। दोष देखने का बहुत शौक है, लेकिन दूसरों का देखते हैं हम, क्योंकि हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, इसीलिए हम लोगों में सुधार नहीं होता। तो जिस जीव ने ये फील कर लिया कि मेरे अंदर तो सब अवगुण है, सब दोष है, मैंने अनंत जन्मों से मनमाना आचरण किया है, भगवान की कृपाओं पर ठुकराया है, और वो जब उनसे प्रार्थना करता है, इसका मतलब वो शरणागत हो गया भगवान के। वो जैसा है उसने एज इट इज अपने को उनके सामने समर्पित कर दिया। तो फिर तू तो कृपालु है, कृपा कर, कृपा करेंगे, करना पड़ेगा। तो जो जीव सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके सर्वात्म भावेन उनको अपना मान के अपने सब दोषों को एडमिट करते हुए उनके शरणागत हो जाता है, तो वो तो वैसे ही कृपालु है, वो कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उनने कृपा कर दी तो हमारी बिगड़ी सदा सदा के लिए बन गई। ये भाव है इस कीर्तन का।